नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्येंद्र कुमार। आज आप लोग से मेरा जो वीडियो है नंबर 10, इस पे हम लोग आगे परसेंटेज से संबंधित कुछ और प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो यानी वीडियो 9 उसमें हम लोग ने काफ़ी प्रश्न देखे थे और उसी प्रश्न को और आगे हम लोग उसी संबंधित प्रश्न को और आगे हम लोग इस वीडियो में बनाने का अभ्यास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग चलते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक है, किसी आयत की लंबाई, थोड़ा हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, लंबाई में 20% की वृद्धि की गई। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके क्षेत्रफल में 16% की कमी हो, 16% की कमी हो जाए। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल में 16% की कमी हो जाए। इस तरह के प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस पे और हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग को सीखने का मौका और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई में 20% की वृद्धि यानी 20% की वृद्धि। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी? हाँ, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी नहीं पता है, हम मान लेते हैं x% की कमी। तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 16% की कमी हो जाती है। ये आ गया आपका डाटा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 20 माइनस एक्स माइनस 20 इंटू एक्स बाई 100 बराबर माइनस 60। एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ लेकर चल जाते हैं, यानी 20 प्लस 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो प्लस एक्स प्लस 1/5 यानी वो 6x/5। यहाँ हो जाएगा 36 बराबर 6x/5। इसको हम लोग जब काटेंगे तो 6 यानी x बराबर 6 पचे 30%, यानी हम लोग 30% की कमी, उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करना होगा? 30% की कमी करनी होगी, तब जाकर के उसका क्षेत्रफल में 16% की कमी हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग a प्लस बी ए बी बाई 100 फार्मूला का प्रयोग करके एक क्वेश्चन को बनाए हैं। इसका शॉर्टकट थोड़ा सा हम लोग चलते हैं मेथड 2 पे।
ये कब मेथड जब लगाना है, जब प्रैक्टिस आपको बहुत कम है, जब सीखना है। जब प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो हम लोग को इतना डिटेल में नहीं जाना है, कैसे बनाना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे आपका एल एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लंबाई में 20% की वृद्धि, एरिया में कितने परसेंट की कमी दिया हुआ है, 16% की कमी। इसको मान लेते हैं -x% की कमी। हम लोग को निकालना है x अगर निकालना है तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या यहाँ पर x का मान क्या रखे कि हम ये दोनों को सोल्व करने के बाद -16% आ जाएगा। सोचना होगा इसमें कि वो अंक क्या यहाँ पर हो सकता है जिसको सोल्व करने के बाद -16% आ जाएगा। तो वो अंक जब आप सोचिएगा तो वो अंक आपका हो जाएगा 30%, -30% की कमी करना होगा, तब जाकर के ये इतना हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हाई करने के बाद इस तरह का अगर यहाँ पर अंक एज्यूम कर लेते हैं तो ये बहुत आसान है। इसमें भी आपको बनाने में पेन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए हम लोग अब इस तरीका से भी नहीं, हम लोग इस तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग और चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी की कीमत में 50% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्चे में केवल 20% की वृद्धि हो। उसी तरह का प्रश्न है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, तब वो आप बना सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया हुआ है कि कीमत, खपत, खर्चा ऐसे संबंधित एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है कीमत गुने खपत बराबर खर्चा, ये बताया हुआ है। इसी पर हम इसको बनाने का प्रयास, क्या क्या दिया हुआ है, कीमत में 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, मान के चलते हैं कि x% की हम लोग को कमी करनी होगी ताकि उसका खर्चा केवल 20% का वृद्धि हो जाए। इसी को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो हम इसको बनाएंगे। इसको एज्यूम करके बना सकते हैं कि वो क्या अंक है, इसको सोल्व करने के बाद मेरा 20% आ जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस और हम लोग करते हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख सकें। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। 50 माइनस एक्स माइनस 50 इंटू एक्स बाई 100 बराबर 20। 50 इसको इधर लेके आते हैं, 20 ये हो जाएगा 2, यानी x + 1/2
यानी 3x/2। इधर हो जाएगा 30 3x/2। इसको हम लोग जब x का मान निकालेंगे, यहाँ से यहाँ काट देते हैं 10, यानी x बराबर 20। जो जनरल सोल्व करना था उसको हम लोग कर लिए। 50% कीमत वृद्धि है, खपत मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है, x% खर्चा 20% की वृद्धि। इससे हम लोग x का मान निकालते हैं, वो आ जाता है 20%। यानी 20% की क्या करनी होगी, कमी होगी। 20% की कमी, 20% की क्या करना होगा, कमी करना होगा। अब हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं, फिर से लिख देते हैं हम लोग, कीमत गुने खपत बराबर खर्चा। ये दिया हुआ है 50%, ये दिया हुआ -x%, यहाँ पर 20%। यही हम लोग को निकालना है। वो कौन ऐसा अंक है, एज्यूम करेंगे कि अगर इसको और इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो 20% आ जाएगा। वो जब जोड़ दीजिएगा दिमाग पे, प्रैक्टिस जब हाई कर लीजिएगा, तो वो अंक है 20। वो अंक क्या है, 20 है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। हम लोग जब भी बनाएंगे ये मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह का है, मेथड तो दोनों सेम ही है, लेकिन तरीका ये ज़्यादा सही है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस आपको अच्छा करना होगा। हो जाएगा जब प्रैक्टिस करिएगा तो। आगे हम लोग और चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा एज्यूम करके ही बनाएंगे। डिटेल में आपने 3 प्रश्न में हम लोग ने बनाए हैं इसको। अब हम लोग एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की बिक्री में 10% की कमी होने के बावजूद एक दुकानदार को 8% का लाभ होता है, उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कह रहा है कि किसी वस्तु की बिक्री में 10% की कमी होने के बाद एक दुकानदार को 8% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कीमत, बिक्री, आय से संबंधित एक कॉन्सेप्ट हम दिए थे, उसको हम लिखने जा रहे हैं। क्या था वो कॉन्सेप्ट? कीमत गुने बिक्री बराबर आय। यही आय लाभ में भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। इसी पर हम लोग सेट करेंगे क्या क्या, कीमत में 10% की कमी यानी -10% की कमी, उसकी बिक्री में कितने परसेंट की, हाँ उसकी कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। कीमत में कितने % की वृद्धि, मान लेते हैं कि कीमत में हम लोग को X% की वृद्धि करनी होगी और उसके बिक्री में 10% की कमी, बिक्री कहाँ है, यहाँ है, तो उसकी बिक्री में 10% की कमी कर दी। तो बोल रहा है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी।
दुकानदार को कितना का लाभ होता है? 8% का। लाभ और हानि कहाँ होता है? आय में होता है, जो कि दिया हुआ है +8%। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लिखे। कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन में दिए हुए था, कॉन्सेप्ट में हम जिसका जिसका दिए हुए था उसका मान पुट किए, क्योंकि कीमत में वृद्धि का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसको हम मान लिए x। बिक्री का प्रतिशत दिया हुआ है -10% की कमी, और आय का प्रतिशत दिया हुआ है 8% का लाभ, जो कि आय, लाभ या हानि में होता है। तो यहाँ पर लाभ से हम लोग पकड़ना है कि ये आय है। लाभ कब होगा? जब कुछ आय होगा। अगर आय होगा ही नहीं तो लाभ या हानि उसमें नहीं मायने रखता है। हम लोग एज्यूम करके इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि वो क्या अंक है जिसको हम सोल्व करके यहाँ पर x का मान आ सकता है। तो वो जब एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर हम मानते हैं कि +20%। जब एज्यूम करेंगे कि वो संख्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम 20 रखते हैं। तो ये मान देखिए कैसे, 20 - 10 - 2, 20 × 10/100 यानी 2। तो 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और उसमें -2 करेंगे, यानी हमको चाहिए 8%। यानी यहाँ पर वो संख्या होगा, कितना होगा? 20 होगा। यही हम लोगों को इसमें बढ़ोतरी करनी होगी। इस प्रकार से हम एज्यूम करके भी प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है a + b AB/100। हम लोग को डिटेल में सोल्व नहीं करना, वो इक्वेशन टाइप का बनता था उस तरह से अब नहीं बनाना है। हम लोग को डायरेक्ट एज्यूम करके बनाना है। एज्यूम तभी कर सकते हैं आप जब इस तरह के डाटा का आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जो हम बताए थे जब a + b AB/100 हम लोग सीख रहे थे, उस समय भी आप लोग को हम बताए थे कि इस तरह के बहुत सारे डाटे को आप लोग लिखिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिएगा। जब बहुत सारे डाटा को अपने अंक सोच के इस तरह के डाटा बनाइएगा तो उसमें हो सकता है ये सब अंक आ जाए, ताकि आपको बनाने में आसानी होगा, एज्यूम करने में आसानी होगा। तो इस प्रकार से हम एज्यूम करके हम लोग कर सकते हैं कि 20% की वृद्धि करनी होगी उसकी कीमत में। अगला क्वेश्चन और हम चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, किसी मालिक ने मजदूरों की संख्या में 40% वृद्धि की। अब वह प्रत्येक की मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में 2% की कमी हो जाए। कह रहा किसी मालिक ने मजदूरों की संख्या में 40% की वृद्धि की। अब वह प्रत्येक की मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे में 2% की कमी हो जाए। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है, वो मालिक 40% मजदूर की संख्या को बढ़ा रहा है, लेकिन मजदूरों की मजदूरी में कमी कर दे रहा है। तो वही पूछ रहा है कि वो कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि कमी करने के बाद भी उसको 2% का उसके खर्चे में कमी हो जाएगा। तो क्या है, हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। इसी पे बनेगा कीमत गुना खर्च कीमत गुने खपत बराबर खर्चा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कीमत है कितना 40%, मजदूर को हम लोग मान लेते हैं 40% की वृद्धि। खपत है यहाँ पर हम लोग को निकालना है, और खर्चा कितना है 2% की कमी।
यही इक्वेशन बन रहा है। हम लोग कीमत गुने खपत बराबर खर्चा पे जूम करके बनाते हैं। मजदूरों की संख्या, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा। कीमत बराबर 40%, मजदूरों की संख्या 40%, उसके प्रत्येक की मजदूरी में कितने परसेंट की कमी करे, x% की कमी करता है, ताकि उसका खर्चा में 2% की कमी हो जाए। तो यहाँ पर जब हम लोग एज्यूम इसको करेंगे तो वो संख्या क्या आ रहा है, इसको हमको निकालना है एज्यूम करके। वो संख्या क्या होगा, यहाँ पर हम मान के चलते हैं वो संख्या होगा, कौन ऐसा संख्या, 30 लेके चलते हैं हम लोग। 40 माइनस 30 यानी 10 और 12 यानी -12 यानी 2% की कमी, यानी वो अंक मिल गया 30% की कमी। 30% की क्या करेगा, वो कमी करेगा मजदूरों की मजदूरी में। अगर मजदूरों की मजदूरी में वो 30% की कमी करता है तो उसका जो खर्च है जो 2% कम हो जाएगा, यानी 2% उसको कम खर्च लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग एज्यूम करके भी, अगर जिनको एज्यूम करने में दिक्कत हो रहा है तो इसको x मान के और a + b AB/100 पे भी हम इसको बना करके देखेंगे तो आंसर आएगा यही। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस हाई कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एज्यूम करके भी आप लोग बना सकें। आगे और हम लोग क्वेश्चन चलते हैं इस पे। कॉन्सेप्ट को आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार वीडियो मेरा है जो देखिए आप लोग, तब जाके आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है तथा फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो बताना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। करा, एक दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक कीमत अंकित करता है तथा वह फिर अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, तो दुकानदार को लाभ होता है या हानि होता है, इसके बारे में हम लोग को निकालना है। बहुत आसान है, इसको हम लोग, बहुत को लग रहा होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, जब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ाएंगे तो आप लोग लगेगा ही नहीं कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लगेगा कि परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो आगे की बात है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे की वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग परसेंटेज को ध्यान में रख करके बनाते हैं। इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सारा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। क्या करता है, ऐसे भी हम लोग, ये इस तरह का क्वेश्चन है, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि दुकानदार कोई सामान लाता है, उस पर क्या करता है, वो 20% अधिक दाम लिख देता है, और दाम लिखने के बाद वो क्या करता है कि मेरे पास आइए लेने, इस पे हम लोग 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे। ये अक्सर लगभग सभी सामानों में होता है। दुकानदार कोई सामान लाता है, उस पर एक अंकित मूल्य अपना 20% बढ़ा करके या कोई % बढ़ा करके वो अंकित करता है, और उसके बाद जो ग्राहक है उसको क्या कहता है कि 10% की
छूट देते हैं और मेरा सामान आप ले जाए। तो उसमें दुकानदार को क्या होता है, लाभ होता है या हानि, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर एक चीज है, आपको लाभ या हानि जब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो लाभ या हानि आपको नहीं बताएगा। ऑप्शन में 4% की अगर हानि होती है तो 4% का हानि भी रहेगा या 4% का लाभ भी होगा। तो इस मेथड से हमको ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग को हानि हो रहा है लाभ क्यों, कैसे। अगर प्लस साइन आता है तो लाभ हो रहा है, अगर माइनस साइन आता है तो वो हानि होता है। तो हम लोग बनाते हैं इसको। क्रय मूल्य 20% अंकित अधिक और 10% की छूट। छूट को हम क्या बोले थे, माइनस में इंडिकेट करना है। ये हो गया छूट का परसेंट, ये हो गया अधिक। अधिक भी बोले थे कि उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा। 20 और 10 का दोनों निकाल दीजिए। तो हम लोग जानते हैं निकालने के लिए 10 20 गुना 10/100, 20 10 यानी 8% प्लस, क्या आया प्लस 8% प्लस में, यानी 8% का क्या हो गया, लाभ हो गया। बहुत ही आसान है, इस तरीका से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अगर a + b AB/100 आप लगाने जान गए तो क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बना सकता है। जनरल मेथड में इसको मान कर भी बनाता है, 100 माना फिर 20 प्लस फिर 20 10 माइनस। वैसे हम लोगों को नहीं बनाना है, हम लोगों को इस तरीका से बना है, स्पेशल मेथड से बनाना है, जो हम आशा करते हैं कि आप लोग ने अब बहुत ज़्यादा सीख लिया है। आगे एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। साइन हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन प्लस है तो लाभ होगा, माइनस है तो हानि हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है तथा सामान बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। देखिए, एक दुकानदार है, वो क्या करता है कि जब सामान लाता है तो 20% का बेईमानी कर देता है, और जब बेचता भी है तो 20% की बेईमानी कर देता है। यानी इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, कोई दुकानदार है, वो सामान को लाया और अंकित मूल्य पे 20% वो ज़्यादा उस पर बढ़ा करके अंकित कर दिया, और वो ग्राहक से भी जब आता है ग्राहक लेने तो उसको भी जब वो सामान देता है तो 20% ज़्यादा बढ़ा करके सामान का मूल्य बताता है। तो वो बोलता है कि उसको कितना % का लाभ या हानि होगा। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं, इसको भी हम लोग a + b AB/100 से बनाते हैं। कितना है, 20% लाभ। बेईमानी, बेईमानी जब करेगा तो दुकानदार को क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दुकानदार की तरफ से पूछा जा रहा है, ग्राहक की तरफ से नहीं पूछा जा रहा है। ग्राहक की तरफ से पूछा जाएगा तो ये माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर दुकानदार की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 20% का लाभ यानी 20 + 20, और बेईमानी जब सामान बेचता है तो उस समय भी वो 20% की बेईमानी करता है, यानी 20% का वो लाभ उस पर भी कमाता है। इससे हम लोग निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 20 + 20 + 20 गुना 20/100 यानी 44%, क्या प्लस में, यानी 44% का लाभ। देखिए इस तरीका से भी
20-20 a प्लस बी AB/100 का प्रयोग किए, यानी 44% प्लस में आ गया, यानी उसको 44% का लाभ हो रहा है। इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। हम लोग a प्लस बी AB/100 बहुत ज़्यादा यूज़ किए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आगे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने की संभावना है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब थोड़ा सा हम अलग टाइप के क्वेश्चन पे जा रहे हैं। a प्लस बी AB/100 को अभी फ़िलहाल यहाँ हम छोड़ते हैं। हम लोग अब आगे परसेंटेज में और क्या क्वेश्चन होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उस पर हम लोग जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध घोषित किया गया। जीतने वालों ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा वह 4000 मतों से यानी वोट से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितना वैध मत प्राप्त हुआ। देखिए, चुनाव से संबंधित प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत अवैध मतलब इलीगल, अवैध मतलब इलीगल घोषित किया गया। जीतने वालों ने वैध यानी लीगल जो सही वोट था, वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा वह 400 मतों से जीत गया। हारने वाले उम्मीदवार को कितना वैध यानी लीगल रूप का कितना वोट प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा इसमें हिंट्स जीत, शुरू में बताए थे हार या जीत, यानी यहाँ पर जो भी होगा 2 आइटम को क्या करेगा, माइनस करेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि वो 2 आइटम माइनस क्या होता है। सबसे बड़ा हिंट्स मिल गया हम लोग को यहाँ पर जीत। देखते हैं आगे क्या होता है, सोल्व करते हैं इसको। अच्छे से समझिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। टोटल वोट कितना होता है, 100%। टोटल वोट कितना होता है, 100%। अवैध मत कितना है, अवैध मत दिया हुआ है 20% अवैध है, यानी 20%। यानी वैध मत यानी लीगल मत कितना हो गया, लीगल वोट कितना हो गया, 80%। टोटल 100%, अवैध इलीगल 20% है, तो लीगल 80% हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ आते हैं, 2 को कैंडिडेट है, मान लेते हैं ए और एक यहाँ कैंडिडेट है बी।
कह रहा है कि जीतने वाले को जितना भी लीगल वोट है, वैध मत है, उसका कितना प्राप्त होता है? 55% वोट प्राप्त होता है। दिया हुआ है क्वेश्चन में, जीतने वाले को वैध मतों का 55% वोट प्राप्त होता है। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यानी इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44%। 80 गुने 55/100 करके निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 44%। बी पे चलते हैं, बी को कितना होता है? बी को लीगल वोट का कितना प्रतिशत? कहाँ है? वैध मत प्राप्त, उम्मीदवार को कितना वैध मत प्राप्त हुआ? 20%, 55%। ठीक है, जब 55% जीतने वाले उम्मीदवार को मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? स्वाभाविक है, जीतने वाले को 55 तो हारने वाले को मिला होगा 45%, क्योंकि टोटल 100% होता है। फिर से देखिएगा, वैध मत 80%, उसका 55% जीतने वाले को मिलता है। यहाँ जीतना और यहाँ हारना, तो जीतने वाले को 55% यानी 44% वोट उसको मिला। हारने वाले को, जब जीतने वाले को 55 मिल रहा है तो हारने वाले को 45, यानी 80 का 45%। जब इसको हम लोग निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हो जाता है 36%। अब देखिए 4000 वोटों से वो जीत गया, यानी ये दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 36, 44 माइनस 36 बराबर 8%, यानी जीतने वाले को हारने वाले से 8% वोट ज्यादा मिला होगा। तो उसको हम लोग निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसका दिया हुआ है? जीतने वाले को 400 मतों से जीत गया, यानी 8% बराबर 8% बराबर के कॉन्सेप्ट से 8% बराबर कितना है? 4000। तो पूछ रहा है हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले का वोट कहाँ है? 36%, यानी इसका कितना हो जाएगा? ये 500 गुना, इसका जब हम लोग 500 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 मत। देखिए बहुत ही आसान है, एक बार फिर से हम लोग इसको समझा देते हैं। 20% अवैध वोट था, 100 टोटल 100% होता है, 20 अवैध, वैध मत लीगल वोट कितना हो गया? 80%। ए को मिला है जो जीतता है लीगल वोट का 55% जो प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये हो गया 44%। हारने वाले पे देखते हैं, बी पे चलते हैं हम लोग, तो इसको मिलता है जब जीतने वाले 55 लाता है तो हारने वाला कितना हो जाएगा? 45%, यानी 80 का 45%, यानी 36% वोट हारने वाले को मिला, 44% वोट जीतने वाले को मिला, और वो 400 मतों से जीत जाता है। यानी दो आइटम के बीच, हारने या जीतने वाले के बीच में अंतर करता है 4000, यानी हारने या जीतने वाला का प्रतिशत बराबर हारने या जीतने का प्रतिशत एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों को यहाँ मैच कराते हैं। पूछा गया है हारने वाले को, तो हारने वाले का 36%, यानी 36% मत से वो हारने वाले को मिलेगा कितना? 18,000 वोट हारने वाले को मिला। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। इससे और एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह के प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, जैसे जैसे स्टेप है वैसे वैसे हम लोग को करते जाना है तो बन जाएगा, कोई इसमें ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, एक बार में नहीं समझ में आए 2-3 बार पढ़िए, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपसे ये प्रश्न नहीं बनेगा। क्वेश्चन है एक इसी तरह का क्वेश्चन और हम करा देते हैं। किसी चुनाव में 20% वोटर ने भाग नहीं लिया। अक्सर चुनाव में होता है, सारे वोट नहीं डाले जाते हैं,
कुछ लोग नहीं जाते हैं वोट देने। डाले गए मतों में से 25% अवैध अवैध घोषित हो गया, घोषित किया गया। जो जीतता है उम्मीदवार, सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% हिस्सा प्राप्त किया तथा वह 6000 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता हैं? देखिए उसी तरह का प्रश्न है जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। किसी चुनाव में 20% वोटर ने भाग नहीं लिया, 20% नहीं भाग लिया। डाले गए मतों में 25% अवैध घोषित किया गया, यानी इलीगल हो गया वोट। सफल उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% हिस्सा प्राप्त किया और वह 6000 वोटों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी 100% वो पूछ रहा है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं उसी प्रकार, बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहले डाटा बनाते हैं इसका हम लोग। टोटल कितना है? 100%। 20% वोटर ने भाग नहीं लिया, पहले इसको माइनस करते हैं 20%, यानी कितना हो जाएगा? 80%। टोटल था 20% वोटर ने भागे नहीं लिया, यानी 80%। 80% में कुछ इलीगल वोटर डाले गए। वो क्या है, कितना है देखते हैं हम लोग। 80% में 25% इलीगल, यानी लीगल वैध मत हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ, ये हो जाएगा वैध मत। जब 25% अवैध है तो 75% क्या हो जाएगा? वैध मत हो जाएगा, यानी ये संख्या हो जाता है 60। 80%, 20% भाग नहीं लिया तो 80% वैध मत होता है। वैध मत में भी 25% क्या है? अवैध है, यानी इलीगल है। तो हम लोग वैध मत निकालते हैं, यानी लीगल वोट देख लेते हैं। जब 25 अवैध है तो वैध हो जाएगा 75%। तो 80 का 75% होता है 60%, जो कि हम लोग का लीगल वोट है। इसमें अब कितना मिलता है जीतने वाले को? अब देखते हैं हम लोग यहाँ से। मान लेते हैं 2 कैंडिडेट ए है और यहाँ पर बी है। ए को कितना मिला? जीतने वाले को 60 का, जीतने वाले को कितना मिलता है? वैध मतों का 60% हिस्सा। जीतने वाले को कितना मिलता है? 60%, यानी 60 का हम लोग 60% से देखते हैं, यानी ये हो जाएगा 36। अब देखिए, और हारने वाले को, यहाँ जीतने वाले यहाँ पर हो गया हारने वाले। जीतने वाले ए, हारने वाले बी। यहां हम लोग निकाल दिए जीतने वाले का परसेंट, 36% उसको वोट हो गया। अब हारने वाले पे जाते हैं। 60 का जब जीता है 60% से, तो जो हारेगा उसको कितना मिला होगा? 40% मिला होगा वोट। जीतने वाले को कितना मिला? 60 का। लीगल वोट में यहाँ पर है 60 का, तो वैध मतों का जीतने वाले को मिला 60%, यानी 36%। हारने वाले को लीगल वोट का 40%। तो जब 40% हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 24%। यहाँ पर निकल गया जीतने वाले का परसेंट और हारने वाला का परसेंट, यहाँ पर निकल गया। और कितने वोट से वो हार जाता है? 6000 वोट से हार जाता है, यानी 6000 वोट से वो जीत जाता है। तो जीत है, यानी 2 आइटम को क्या करेगा? माइनस करेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू किसका है? जीतने वाले का। तो
तो यहाँ पर जीतने वाले लिखते हैं, जितना जैसे कि सबसे हिंट मिलता है हार या जीत, 2 आइटम को माइनस करेगा, यानी 36 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा ये 12%, यानी 12% बराबर 6000। तो पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी 100% कितना है। ये इसका हो जाएगा 500 गुना, इसका हो जाएगा 500 गुना हो जाएगा 5000 वोट, 50,000, 00 है तो यहाँ 00। इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर हम लोग जो जीतता था 6000 वोट से जीता है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 100% मान लेते हैं, 20% वोटर ने भाग नहीं लिया, यानी वैध मत है जो 80% है। इसमें है जो 75% है जो लीगल वोट है, जो कि होता है 60%। जीतने वाले को 60 का 60% वोट मिला, यानी 36 हो जाता है। हारने वाले का 60 का 40% हो, यानी 24% हो। 6000 वोट से वो जीत जाता है, यानी ये दोनों का अंतर होगा 36 माइनस 24%, यानी 12% बराबर दिया हुआ 6000 एब्सोल्यूट वैल्यू। और पूछ रहा है हम लोग से कुल वोटों की संख्या, यानी कुल वोटों की संख्या हो जाएगा 100%। तो 100% उस तरीका से निकालेंगे तो वो 50,000 वोट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चुनाव से संबंधित यहाँ पर 2 प्रश्न देखें इस वीडियो में, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप चुनाव से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी को आप बना सकते हैं। इसलिए ये दोनों प्रश्न को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको फिर जैसे जैसे वो बोलता है उस तरीका से स्टेप बाय स्टेप करते जाइएगा, तो आपको ये प्रश्न बन जाएगा और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग आज मेरा जो ये 10वां वीडियो था यहीं तक रुकते हैं। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे जो 11 नंबर होगा, उसमें हम लोग और आगे देखेंगे कि परसेंटेज से संबंधित प्रश्न और कैसे पूछे जाते हैं। कुछ उसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे और कुछ नए प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर ये चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। हम लोग यहीं तक रुकते हैं आज, हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 11 में मिलेंगे और आप लोग से फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।